बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। लेसन नंबर 9 है आज हमारा, जिसका टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। टॉपिक की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं टॉपिक की डिटेल की तरफ। ये बैरियर्स का लफ्ज़ जो था, ये भी हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में जो वीडियोस मैंने बनाई थी आपके सारे लेक्चर्स की, उसमें अगर किसी स्टूडेंट ने सुनी है तो जाहिर सी बात है आप सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर दे के आ रहे हो तो आपको बैरियर्स का टर्म तो पता चल गई होगी। बैरियर्स का लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में क्या चीज़ आती है? रुकावट। ठीक है, कि किसी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में रुकावट का आ जाना। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर किस तरह आता है, किस किस तरीके से आ सकता है, इसको किस टर्म में लिया गया है, तो इसको हम देखेंगे इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपको पता है कॉन्टिन्यूटी का नाम है। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, एक तो कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस है, और ये कॉन्टिन्यूटी का नाम है। ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस साइकिल की तरह ये मूव करता रहे करता रहे करता रहे। ठीक है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। और फीडबैक का आंसर भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ों में से एक चीज़ में मिस हो जाए तो दैट्स मीन कि क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन ग्रोथ नहीं कर रहा और आपकी बात जो है उसका फीडबैक रुक जाएगा, और इसके अलावा क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम होगी। अब कम्युनिकेशन के जो बैरियर आ रहे हैं, सम ऑफ द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर डिस्कस्ड बिलो। अच्छा, कम्युनिकेशन बैरियर किस तरह आता है? सबसे पहले जो रीजन बनती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बैरियर आने की, वो है ओवर कम्युनिकेशन। कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, एक बंदा होता है ना, अपनी बात को बहुत लंबा कर जाता है, एक स्टोरी सुनाने बैठता है, एक बात करना चाह रहा है, मेन बात नहीं करेगा, वो बोल ही जाएगा बोल ही जाएगा बोल ही जाएगा, वो पता नहीं कहाँ से शुरू होगा, फिर रास्ते में इधर उधर भी हो जाएगा, फिर कहीं जाके अपनी बात ख़त्म करने की तरफ आएगा, फिर इधर उधर हो जाएगा। तो अब जो सुनने वाले, एक नंबर 1 बोर हो जाएगा, उसकी जो अटेंशन थी वो भी डाइवर्ट होगी, क्योंकि जिस तवज्जो के साथ वो आपकी बात सुनना शुरू की थी, जिस इंटरेस्ट के साथ, अब वो इंटरेस्ट लेवल भी टूटना शुरू हो गया है। वो कुछ हो, फिर क्या होगा कि वो उसका अटेंशन लेवल भी ड्रॉप हो चुका है और वो कंफ्यूज भी हो चुका है कि आपने बात शुरू कहाँ से की थी, आपका मेन पॉइंट क्या था, आप इन्फॉर्मेशन क्या देना चाह रहे हो, आप इससे किस तरह का फीडबैक लेना चाह रहे हो। तो ये जो ओवर कम्युनिकेशन है, मेन बात की तरफ ना आना, सर्टेन मखसूस इन्फॉर्मेशन ना देना, ये सारी बातें क्या है कि कम्युनिकेशन के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो है ये रिसीवर को कंफ्यूज कर देती है, और जिससे क्या होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस सही से आगे नहीं बढ़ पाता और फीडबैक वो उस तरह से नहीं आ पाता जिस तरह आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते कि इस तरह का फीडबैक आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बात बड़ी लंबी लेंगे ना। कॉन्फ्लिक्टिक इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो, आप सही से इन्फॉर्मेशन दे नहीं पा रहे, उसमें तजाद आ रहा है, तो ये भी चीज़ें क्या होगी, जो स्पीकर होगा, जो लिसनर होगा, उसको कंफ्यूज कर देंगी। जो रिसीवर होता है उसके पास पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, अब आप उसे बिल्डअप करना चाह रहे हो, ठीक है, उसकी आइडियाज़ को, तो आप क्या है, आपकी आइडिया वो रद्द कर देगा, कहेगा नहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं, इसके बारे में ये नहीं, ऐसा था। जैसे अब पाकिस्तान में कोई इशू क्रिएट हो जाता है तो उसके ऊपर आप लोग देखेंगे कि हर एंकर की राय डिफरेंट होती है, हर पाकिस्तानी की राय भी डिफरेंट होती है। इन्फॉर्मेशन किसी के पास कोई होकर पहुंचती है, किसी के पास कोई पहुंचती है, नहीं ये प्रॉब्लम इस वजह से हुई है, नहीं इसके पीछे एजेंडा है, नहीं इसके पीछे एजेंसीज है, नहीं इसके पीछे जो है बैरूनी ताकतों का हाथ है, नहीं ये कुछ और चाहते हैं, नहीं ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो डेट्स मीन यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारी इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, हर किसी के पास कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो ठीक है, इसके ही कैन डेफिनेटली इम्प्रूव अपॉन हिज एक्सिस्टिंग स्टैंड बाय रेजिंग क्वारीज, एंड उसके अंदर जो क्वारीज, जो इशू आ रहे हैं, उसको सॉर्टिंग देम आउट विद द करंट स्पीकर। क्या करेगा कि वो आपकी बात के खिलाफ, आपकी इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो उसके खिलाफ अपनी क्वारीज को क्लियर करने की कोशिश करेगा, उसमें मजीद इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, नहीं ऐसा नहीं ऐसे है। तो इस तरह का तजाद जो आ जाता है वो भी कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर ला देता है। अच्छा, लैंग्वेज डिफरेंस, सबसे पहले ये जो है सबसे मेन इशू जो है हमारे लैंग्वेज बैरियर्स, जो कम्युनिकेशन बैरियर के अंदर लैंग्वेज डिफरेंसेस का है।
कि एक बंदे की लैंग्वेज कोई और है और आपकी कोई और है, तो आपके अंदर कम्युनिकेट हो ही नहीं सकेगा। और कम्युनिकेशन अगर हुआ भी तो थोड़ा बहुत होगा, नॉन वर्बल के थ्रू होगा, सिग्नल्स के थ्रू हो जाएगा, या थोड़ी बहुत लैंग्वेज उसको आती होगी जो आपको आती होगी, निश्ता, नाम, ला, इस तरह के लफ्ज़ों के साथ कम्युनिकेट हो जाएगा, लेकिन वो लंबी चौड़ी बातचीत नहीं हो सकेगी। आप उसके कल्चर्स, नॉर्म्स के बारे में नहीं जान सकेंगे, क्योंकि आप उसके रहन सहन के बारे में नहीं जान सकेंगे, उसके पर्पज़ के बारे में नहीं जान सकेंगे, थोड़ी बहुत बात मुश्किल हो जाएगी। अब लैंग्वेज डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, आपकी और उसकी लैंग्वेज और है, ठीक है, लफ्ज़ों में प्रॉब्लम आ जाता है। अब एक सेमेंटिक इशू भी होता है कि साइंस कुछ और होते हैं, किसी और कंट्री के और होते हैं। अगर दूसरा एक और इशू आ जाता है कि एक्सपीरियंसेस पे भी डिपेंड करता है कि एक बंदा है, आप उसको कह रहे हो कि आपने एलिफेंट देखा है, एलिफेंट, अच्छा आपको पता है एलिफेंट में ये खूबी होती है। अब उस बंदे ने सिरे से एलिफेंट देखा ही नहीं है, उसे पता ही नहीं एलिफेंट होता क्या है, तो वो आपको क्या जवाब देगा? वो आपके साथ यहाँ पे भी आगे क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। अगर आपको लैंग्वेज सेम है, एक्सपीरियंस सेम है, तो आपके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है, इसमें बैरियर भी नहीं आएंगे, ठीक है। लैंग्वेज का इशू आ जाता है, इसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। आपके इंटरेस्ट लेवल पे भी डिपेंड करता है। अगर एक बंदा है वो सियासत पे डिस्कशन करना चाह रहा है, उसका सियासत पे इंटरेस्ट है, लेकिन दूसरे बंदा यार मुझे सियासत नहीं पसंद, अच्छा यार छोड़ दो इस बात को, किसी और टॉपिक पे बात करो, इसको छोड़ो, सियासत पे बात ना करो। तो इस तरह क्या होगा, आपका इंटरेस्ट और है एक बंदे में, ठीक है, तो इस तरह भी कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ सकती। अगर तो दोनों बंदों का इंटरेस्ट सेम है, ठीक, सियासत पे, ठीक है, वो दोनों बड़ी कहते हैं ना, मिल बैठेगी खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो का मतलब ये है कि दो एक जैसे इंटरेस्ट रखने वाले लोग जब बैठ जाएंगे तो बड़ी महफिल जमेगी, बड़ी देर उनकी बातें होती रहेंगी, वो सियासत पे लंबी लंबी बातें करेंगे, हाँ ऐसा हुआ था, उस दौर में ये हुआ था, अब ये चल रहा है वैसे। तो इस तरह क्या होता है, इंटरेस्ट लेवल पे भी आके क्या होता है कि कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है कि एक बंदे का वैसा इंटरेस्ट नहीं, दूसरे का इंटरेस्ट किसी और तरफ है। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या, एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि एक बंदे का एटीट्यूड में रहना, वो भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। उसके बाद है टेंडेंसी टू एवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि लिसनिंग जो होता है, लिसनर जो होता है प्राइमरली विद द पर्पस ऑफ एवोल्यूटिंग द स्पोकन मटेरियल और विद द टेंडेंसी ऑफ अ सिमिलर नेचर, वो इसको एवल्यूट करता है। एक उसके पास स्पोकन के पास जो मटेरियल है उसके साथ वो एवल्यूट करता है इस बात का विथ टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। अब क्या होगा, जो उसने मैसेज को अंडरस्टैंड किया इस पे इफेक्ट करेगा। पार्ट ऑफ द कंसंट्रेशन इज लॉस्ट इन वेटिंग द पोर्स एंड कोर्स ऑफ द स्पोकन मटेरियल। जो क्या है कि इसके जो होगा कंटिन्यू हो रहा है, कंसंट्रेशन हो रही है इसके अंदर, वो लॉस्ट होना शुरू हो जाएगी वेटिंग में। कोर्स एंड कोर्स जो बोल रहा है स्पीकर, उसकी जो बात है, गुफ्तगू, सवाल एंड जवाब का सिलसिला, इसे कहते हैं टाइम एंड एनर्जी विच शुड हैव बीन यूटिलाइज्ड इन अंडरस्टैंडिंग in assimilating the spoken content of the speaker of the sender is being used for evaluating the message and the manner of persuasion। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उसकी जो मैसेजेस है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा और उसे परस्यूट करेगा। द लिसनर शुड हैव टोटल कंसंट्रेशन एंड लिसनिंग स्किल्स शुड बी हॉन्ट, कि उसके पास क्या है, लिसनिंग स्किल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि लिसनिंग स्किल्स क्या होता है, वो केयरफुली सुन रहा है। इफ द लिसनर इज डिजायरस, कि वो सुनना चाह रहा है, वो इस बात को सुनना चाह रहा है, इसमें इंटरेस्ट रखता है, ऑफ मेकिंग अ मार्क इन द अफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि ये मार्केबल होगी किसमें, टेंडेंसी एंड एवल्यूट क्या है, एवल्यूट तभी होगा आपका काम, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस, अगर वो अच्छा लिसनर है, इसको सुनना चाह रहा है, इसमें इंटरेस्ट शो करवा रहा है, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, कम्युनिकेशन फिर ही आगे बढ़ेगी। अगर वो इसमें अपना इंटरेस्ट शो नहीं करवा रहा, वो अच्छे से सुन नहीं रहा, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बैरियर का काम करेगा। यहाँ से भी आगे कम्युनिकेशन नहीं बढ़ सकता अगर वो अच्छे से आपकी बात को सुन ही नहीं रहा। तो यहाँ पे आपका जो स्पीकर होगा उसकी भी जो है इंटरेस्ट लेवल गिर जाता है।